आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना ये है कि जैसे ही आप लोगों का चैप्टर कोई भी खत्म होता था, उसका मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देते थे और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग आंसर लिख कर भेजते थे। जैसे मान लीजिए मॉडल सेट हो गया, कोई भी चैप्टर हो गया, उसका मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए। उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन होता था। तो उसमें क्या करना होता था, आपको आंसर लिखकर आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजना होता था। तो आप क्या करते थे, आंसर लिखकर टेलीग्राम ग्रुप में भेजते थे और हम चेक करके बताते थे कि कहाँ कहाँ आपका आंसर गलती है, कहाँ सही है, कहाँ और सुधार की जरूरत है। क्योंकि आपका जो परीक्षा होता है, मुख्य बात होती है कि आप आंसर को कैसे लिख पाते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने एग्जाम में आंसर को कैसे, आपको कितना ज्ञान है इस बात तो अलग बात है, आप आंसर को कैसे लिख पाते हैं मार्क्स उस पर मिलता है। तो आपको बताते थे, लेकिन उसमें एक समस्या थी। समस्या क्या थी, जैसे आप लोग आंसर, मान लीजिए यहाँ पर आंसर एक पेज हो गया, आप आंसर लिखे, ठीक है, आप आंसर लिखे और आंसर लिखने के बाद आप टेलीग्राम ग्रुप में भेजे, तो कई पेजों में आपका आंसर होता था, मान लीजिए 3 पेज या 4 पेज में आंसर होता था। तो अब 3 पेज या 4 पेज में जब आंसर होता था तो हम आंसर चेक करके क्या बताते थे, आंसर चेक कर लिए कि हाँ यहाँ यहाँ आपकी समस्या है, तो उसमें नीचे ही आपको टेक्स्ट मैसेज एक मैसेज यहाँ से भेज देते थे कि देखिए यहाँ यहाँ इस पेज में समस्या है और ये गलती आप लिखें। लेकिन आपको सामने नहीं हम बता पाते थे कि देखिए ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। अब बताइए कि आपको सामने अगर कोई पेज पर बताया कि देखिए आप यहाँ से आंसर लिखना शुरू किए ना, अब ये गलती है, यहाँ पर इस गलती की, यहाँ पर सुधार की जरूरत है, थोड़ा सा यहाँ सुधार की जरूरत है, अगर ऐसे आपको कोई बताए तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। अगर इसके मान लीजिए हम देखिए ये जो टेक्स्ट मैसेज करते तो वो भी सही है, मैसेज करके बताते थे, क्योंकि हमारे पास और कोई उपाय है ही नहीं बताने का, तो वो भी सही है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा बताने वाला होगा कि आपको सामने ऐसे बताएगी देखिए यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर ये सब बहुत अच्छा लिखे हैं, ऐसे ही आगे लिखने की जरूरत है, मतलब, और यहाँ पर मान लीजिए कोई कारण लिखना है, तो कारण लिखना है तो आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, यहाँ पर ऐसे मैप और एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं, या यहाँ पर और एक चार्ट आप बना सकते हैं। अगर कोई आपको ऐसे बताए तो कितना बेहतरीन होगा, और आपका आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगा और अच्छा से आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। देखिए आंसर राइटिंग का महत्वपूर्ण स्थान कहाँ पर होता है, एक तो यहाँ पर आपको एग्जाम में होता है कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, और दूसरा क्या होता है, आप कोई भी पब्लिक सर्विस जो कमीशन होता है, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी करें या यूपीएससी की तैयारी करें, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात होता है वो आंसर राइटिंग का ही होता है। क्योंकि जो प्रीलिम्स के बाद मेंस और इंटरव्यू होता है, तो प्रीलिम्स तो ऐसा ही, वो तो क्वालिफाइंग होता है, और मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स जोड़कर ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, और जिसमें सबसे ज्यादा, इंटरव्यू तो बहुत ही कम मार्क्स का होता है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है मेंस। और मेंस में क्या महत्वपूर्ण होता है, आंसर राइटिंग। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो ग्रेजुएशन का कॉपी आप लिखते हैं उसका आंसर राइटिंग अलग हो जाता है, और बीपीएससी या यूपीएससी का कॉपी लिखते हैं तो उसका आंसर राइटिंग अलग हो जाता है। हाँ देखिए, अब उसमें क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा लिखना होता है और उसमें थोड़ा कम लिखना होता है। कम लिखने का मतलब हम ये नहीं कर रहे, देखिए इसमें क्वेश्चनों की संख्या कम होती है लेकिन पेज आपको ज्यादा भरने होते हैं, और उसमें क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होती है। जैसे उसमें मान लीजिए 20 क्वेश्चन दे दिया गया और आपको एक क्वेश्चन का आंसर 3 पेज में, मान लीजिए 2 पेज में लिखने के लिए, और यहाँ पर मान लीजिए लगभग 5 ही क्वेश्चन दिया गया, हम उदाहरण लेकर बोल रहे हैं, और एक क्वेश्चन का आंसर आपको 5 से 6 पेज में लिखना होगा। ये पेज है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये पेज है, ये यूपीएससी की बात कर रहे हैं, और ये आपका एग्जाम की बात कर रहे हैं, आपके एग्जाम की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए यही डिफरेंस होता है। लेकिन हम चाहे तो यहाँ पर भी अपना आंसर राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं और बहुत अच्छा आंसर राइटिंग लिख सकते हैं अगर प्रैक्टिस करें तो, और आपको कोई बताने वाला हो तो इसीलिए एक नया बैच चालू कर रहे हैं। देखिए आपका पुराना बैच जो बीए पार्ट 1 और बीए पार्ट 2 के लिए, हिस्ट्री ऑनर्स के लिए बैच चालू था, वो चलता रहेगा, वो क्लासेस चलते रहेंगे, अपना समय पर चलता रहेगा क्लासेस। हाँ कुछ क्लासेस थोड़ा सा कुछ दिनों से क्लासेस नहीं चल रहा है, लेकिन अब क्लासेस रेगुलर होगा, उसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए ये पूरा देखिए अब पूरा बात क्या है, यहाँ पर अब आपका एक बैच चालू किया गया है जिसका नाम है अभ्यास बैच। अब इसमें क्या होगा आप समझिए, अभ्यास बैच जो कि बिल्कुल फ्री है, ध्यान रखिएगा फ्री है। पहले भी जितनी भी क्लासेस थी, जितने भी मॉडल सेट था, ये सब आपका फ्री ही था, अभी भी ये फ्री ही रहेगा। और उन बैच के अलावा होगा, ये नहीं कि वो बैच जैसे चल रहा है बीए पार्ट 1 का, बीए पार्ट 2 का, वो अपने टाइम पर ही चलेगा।
तो आप समझ लीजिए क्या क्या फायदा होता है इसमें, आपको आंसर राइटिंग करने से क्या क्या फायदा होता है। और उसी तरह से हम सिखाते हैं कि हाँ देखिए बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम डायग्राम बना देंगे, चार्ट बना देंगे, मैप बना देंगे तो पेज नहीं भर पाएगा। अरे पेज भर जाता है। पेज भरने हम जब आपको आंसर राइटिंग समझाते हैं कि कैसे कैसे आंसर राइटिंग करना है, हर चैप्टर के बाद हम तो आपको लिखना बताते ही हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे लिखा जाएगा, तो उसमें हम बताते हैं कि हाँ कैसे कैसे आप पेज भर सकते हैं। तो वो पेज भरने के बारे में बताते हैं कि आप डायग्राम, चार्ट, मैप बनाकर भी पेज भर सकते हैं। इससे और आसान तरीका क्या होगा पेज भरने का, तो ये बहुत अच्छा से हम समझाते हैं। उसमें मैप भी आप बना सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो ये अभ्यास बैच चालू किया गया और इस बैच में क्या होगा, आप कैसे होगा आप समझिए। जैसे सभी चैप्टर आपको पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के बाद क्या होता है, जैसे उसमें पहले चैप्टर अच्छा से विस्तार से पढ़ाते हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा अच्छा से हम करवा देते हैं, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ हम ऑनर्स पढ़ रहे हैं। ऑनर्स विषय का मतलब यही होता है कि आप चैप्टर अच्छा से पढ़े, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा पढ़े, सब कुछ विस्तार से पढ़ना होता है ताकि गहराई में नॉलेज हो उसका। ठीक है, तो आपको क्या, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है हम मॉडल सेट भेजते हैं। अभी तक पार्ट 1 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मॉडल सेट भेज दिए, चैप्टर 3 का मॉडल सेट नहीं भेजे। ठीक है, चैप्टर 4 अभी चल रहा है, इसमें भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का मॉडल सेट भेज दिए हैं, और इसमें मतलब दोनों में चैप्टर 3 का मॉडल सेट बाकी है। तो इसमें क्या होगा अब अभ्यास बैच में समझिए। जैसे पहले हम भेजते थे आपको मॉडल सेट टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप आंसर लिख कर भेजते थे, उसमें हम चेक करके उसी में बता देते थे, उसी में मैसेज कर देते थे कि देखिए यहाँ समस्या ऐसे ऐसे दिक्कत है। लेकिन अब अभ्यास बैच के तहत क्या होगा, जितने भी बच्चे आंसर लिखकर भेजेंगे उनका आंसर वहीं पर चेक करके, जैसे मैसेज करते थे वैसे तो मैसेज कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, उसी समय आपको मैसेज कर देंगे देखिए आपको यहाँ गलती है, यहाँ सुधार की जरूरत है। जैसे पहले मैसेज करते थे वैसे ही करेंगे। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण क्या होगा, जैसे पार्ट 1 का हम मॉडल सेट भेजे तो पहले जो 3 बच्चे उसमें मॉडल सेट भेजेंगे, पार्ट 2 में भी पहले जो 3 बच्चे मॉडल सेट भेजेंगे उनका जो मॉडल सेट बोल रहे हैं, जो आंसर राइटिंग मॉडल सेट हम जो भेजेंगे उसका आंसर राइटिंग करके, यानी कि आंसर लिखकर जो पहले 3 बच्चे भेजेंगे, चेक तो सबका कॉपी करेंगे, सबका कॉपी जितने भी बच्चे भेजेंगे सबका कॉपी चेक करके उसमें मैसेज कर देंगे यहाँ समस्या है, यहाँ सुधार की जरूरत है। लेकिन पहले जो 3 बच्चे उसमें भेजेंगे मॉडल सेट भेजने के बाद तुरंत 3 बच्चे जो भी आंसर राइटिंग करके भेजेंगे उनका आंसर हम चेक करेंगे, और उसका वीडियो जो आंसर चेक करेंगे उसका वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। मतलब जो YouTube चैनल पर अभी देख रहे हैं इसी पर अपलोड करेंगे। समझिए, जैसे आप आंसर लिख दिए ना, तो इसको हम चेक करेंगे सामने सामने, और इसका वीडियो हम अपने ये YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे आपको भी फायदा होगा। जो बच्चा आंसर लिखा होगा वो सामने उसको दिखेगा कि हाँ इस पेज में यहाँ पर हम गलती की है, यहाँ पर और सुधार की जरूरत है, यहाँ पर और कारण लिख सकते हैं, यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं। मतलब सामने हम चेक करके, और उसका वीडियो जो आप कॉपी लिखेंगे उसको सामने हम चेक करेंगे, मतलब अब चेक करके, और उसका वीडियो हम क्या करेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप बोल रहे हैं, अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। पहले 3 बच्चों का कॉपी जो होगा ऐसे ही हर चैप्टर में होगा, ये अभ्यास बैच के तहत होगा। इससे ये होगा कि आपका आंसर राइटिंग थोड़ा और इंप्रूव हो जाएगा और अच्छा से, क्योंकि देखिए परीक्षा में जो होता है महत्वपूर्ण ये होता है कि आप कोई देखिए सबको सब कुछ पता नहीं होता है। आप हिस्ट्री ऑनर्स कितना भी पढ़ लीजिए, आपको हिस्ट्री का सब कुछ ज्ञान नहीं हो सकता है। सब कुछ क्वेश्चन पूछेगा उसका अच्छा तरह से पूरा ज्ञान नहीं हो सकता है। महत्वपूर्ण ये होता है कि जितना आपको ज्ञान है उस ज्ञान को आप एक कॉपी में कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि चेक करने वाला एग्जामिनर आपको बिल्कुल नहीं पहचानता है, कुछ नहीं पहचानता है। वो तो रोल नंबर लिखा रहता है, और जो रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है उससे उसको क्या पहचाना है, मतलब ही नहीं होता है कि आप क्या मतलब कौन है। उसको तो बस ये दिखता है कि आप क्या लिखे हैं, कितना अच्छा से लिखे हैं कॉपी को। तो ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण होता है आंसर राइटिंग। पढ़ाई पहले महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद आंसर राइटिंग महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए आपका आंसर राइटिंग इंप्रूव हो, इसके लिए अभ्यास बैच चालू किया गया है। और इसमें पहले 3 बच्चे जो भेजेंगे आंसर, BA पार्ट 2 में भी जो 3 बच्चे आंसर भेजेंगे उसका आंसर सामने सामने हम चेक करेंगे, और चेक करके उसको अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। और उससे क्या होगा कि जो नए बच्चे होंगे जो आंसर राइटिंग करना चाहते होंगे उनको भी पता चल जाएगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, और जो मध्य भाग कैसे लिखते हैं, फिर निष्कर्ष कैसे लिखते हैं। तो हम तो बताते ही हैं, हर चैप्टर के अंत में जब लॉन्ग क्वेश्चन कराते हैं हम तो बताते ही हैं। लेकिन सामने सामने उन बच्चों को भी दिख जाएगा कि और बच्चे कैसे आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, दूसरे बच्चे कैसे कर रहे हैं, उनको भी और अच्छा से आंसर राइटिंग करने की प्रेरणा मिल जाएगी। ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल सेट जैसे भेजा जाता था वैसे ही मॉडल सेट भेजेंगे। आज ही चैप्टर 3 का मॉडल सेट दोनों का भेज देंगे, ठीक है। और आप आंसर लिखकर और जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए, उसको हम चेक करके और जो पहले 3 बच्चे होंगे उनका जो कॉपी का सामने चेक करके और उसका वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। हमें लगता है समझ में आ गया होगा कि अभ्यास बैच क्या है, कैसे है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा से देखिए, इसको दोबारा से देखिए, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। इसका मुख्य एक ही उद्देश्य है कि आपका आंसर राइटिंग इंप्रूव हो, जो बिल्कुल फ्री है। आपको आंसर राइटिंग इंप्रूव हो, यही सबसे बड़ा उद्देश्य है इसका अभ्यास बैच का। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।